अरे बिहार क्या पाप किया है कि खाली मजदूर सप्लाई होगा यहाँ से हर राज्य में? बताइए। है माँ सरस्वती, ऐसा कलम दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री को कि 30,675 का भविष्य मनाए। जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं जल्द कर रहे हैं, जल्द कर रहे हैं। अरे जल्द का भी कोई मतलब होता है ना कि मर जाएंगे तब बहाली खोलिएगा। उम्र पार कर रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है और कि बाल उड़ गया है, अब कौन करेगा ब्याह शादी? हम लोग को फुटबॉल बना करके कभी एने से गोल मारता है उस गोल पोस्ट में, कभी वो गोल मारता है एने से पोस्ट में। वो 2 करोड़ दिए कि हम 10 लाख दे, तो कहना क्या चाहते हैं कि 2 करोड़ ना दिए तो अभी 10 लाख ना दीजिएगा। चिट्ठी चाहिए जे में नियुक्ति पत्र हो, 30,675 का भविष्य हो। अब मेरा ही भविष्य नहीं है, बिहार का भविष्य होगा। आएंगे ना वोट मांगने तब वो समय तो हमने जैसे पीठ पर पड़ा है ना, जो डाक बंगला में हमने पीठी पर देते हैं लाठी से दे दनादन, तो हम मानियो कितना लाठी है आपके पास? 12 करोड़ लाठी हम लोग हैं। अब 12 करोड़ जब जनता लाठी चलाएगी ना तो आपका घर आवास नहीं बचेगा। मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से बैठे हुए हैं और शिक्षा विभाग आपके कोटे में है, मोहब्बत वाले मंत्री आपके कोटे में है, तो नौकरी कौन देगा? अब बिहार का बच्चा तब तक इंतजार करता रहे कि चुनाव आएगा तब बहाली होगा तब पढ़ेंगे। अरे भैया 2,65,000 वेतन है, और में तो 20 को शिक्षक चलेगा। अब 20 को शिक्षक 20 लाख बच्चे को पढ़ाएगा। नीतीश जिसका ताऊ है, नीतीश जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। असुशासन जिसका नारा है उस राज का युवा बेचारा। ये यहाँ के मंत्री डकलेटवा है, शिक्षा मंत्री पगलेटवा है। ये यहाँ के मंत्री डकलेटवा है, शिक्षा मंत्री पगलेटवा है। कहा है कि ये में BA पास करके बैठल है, तब वो बक के कुछो न बुझात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट। मैं हूं आपके साथ नीतीश। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो STET के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये STET मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं 2019 के, अभी अनशन पर बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि मेरिट अभ्यर्थी हैं भाई, अभी तक इनका बहाली नहीं हुआ, आज अनशन पर बैठ गए। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ, STET 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अच्छा जी। क्यों बैठे हैं अनशन पे? क्या करें, ये तेजस्वी भैया खाली वादा कर देते हैं, आज झूठा तेरा वादा झूठा तेरा प्यार। कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार? 10 लाख रोजगार नहीं है तो 30,675 दीजिए ना। STET 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से बैठे हुए हैं और शिक्षा विभाग आपके कोटे में है, मोहब्बत वाले मंत्री आपके कोटे में है, तो नौकरी कौन देगा? फेसबुक पे खाली प्यार नहीं चाहिए और टीवी वाला प्यार ना चाहिए, जेन्युइन प्यार चाहिए। और चिट्ठी चाहिए जे में नियुक्ति पत्र हो, 30,675 का भविष्य हो। अब मेरा ही भविष्य नहीं है, बिहार का भविष्य होगा, क्योंकि क्वालिटीपूर्ण शिक्षक जाएंगे तो योग्य शिक्षक जाएंगे, तो मेरिट वाले शिक्षक जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे क्वालिटीपूर्ण होंगे, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देंगे शिक्षक। इसलिए हम लोग पिछले 4 सालों से सड़क से सदन तक बैठते हैं, घेरते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते। तो क्या करे? गोली मार ले? कौन मारेगा गोली? आप ही मारिएगा तो मार दीजिए गोली। हम चाहते हैं कि मार दीजिए 30,675 का एक मिसाल कायम कर दीजिए कि धरना पे बैठता था शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार निर्माण की बात करता था, जो क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन की बात करता था, और सभी को भूज दिए। भूज दीजिए, और नहीं भूज सकते हैं तो नौकरी दीजिए, क्योंकि हम लोग बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा चुका है उसके निर्माण के लिए बैठे हुए हैं, न कि अपनी नौकरी के लिए। अरे नौकरी तो मेरा मिलेगा, दीजिएगा, ठीक है, लेकिन नौकरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के बच्चे, जो गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उनका बच्चे का भविष्य के साथ खेलते हैं। यहाँ खाली मजदूर का फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। अरे बिहार क्या पाप किया है कि खाली मजदूर सप्लाई होगा यहाँ से हर राज्य में? बताइए। पाप नहीं किया है। बिहार ज्ञान का धरती था, अभी भी बनेगा। जब 30,675 जाएंगे सभी युवाओं, तो हम लोग ज्ञान की धरती को फिर से आबाद करेंगे। हम लोग पुनः आबाद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री तो बात करते हैं दिल्ली मॉडल के, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का दिल्ली मॉडल बनाने की। बात करने से थोड़े होगा शिक्षा मंत्री जी।
काम करना होगा, और रामचरित पे मानस पे काम नहीं करना होगा, और मनुस्मृति पे काम नहीं करना होगा, नियमावली पे काम करना होगा, STT मार्क्स पे नियमावली जारी करना होगा, और डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ को बंद करना होगा, तब काम होगा। मोहब्बत वाले मंत्री जी, लिफाफा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि नियमावली जारी कीजिए ना, खाली ट्वीट कीजिएगा। आप विधानसभा में चल जाते हैं पोथी लेकर कि 2.5 रुपया में रामचरितमानस था, अब भी मिलता है 250 रुपये में, क्या आवश्यकता है? चल जाइए धार्मिक जगह पे, वहीं रामचरितमानस कीजिएगा। STT मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी है, हम लोग नौकरी के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं, उम्र पार कर रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, और कि बाल उड़ गया है, अब कौन करेगा ब्याह शादी? किसका हमारे घर में बच्चे होंगे? उप मुख्यमंत्री जी के तो घर में बच्चे हो गए, उनके घर में किलकारी होगा, रात में लालू जी का नींद हराम होगा, खुशी मिलेगा कि बच्चे रो रहे हैं, हमारा बाबूजी का नहीं होगा हराम नींद। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चे हो, कात्यायनी हमारे भी घर में हो, कुष्मांडा हमारे भी घर में, इनका उम्र पार कर गया है, अरे अब शादी का बच गया है? सब आपके कारण हो रहा है। आप चाहिएगा तो सबको जिंदगी आबाद कीजिएगा, क्योंकि सत्ता में आप राज भोग रहे हैं। आपके पास वो कलम है, आज कलम के लिए माँ सरस्वती से आह्वान करेंगे, हवन कार्यक्रम 3 बजे है, माँ सरस्वती से आह्वान करेंगे, हे माँ सरस्वती ऐसा कलम दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री को कि 30,675 का भविष्य बनाए। इसीलिए हम लोग बैठे हुए धरना पे। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि लगातार हम लोग 4 सालों से शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, आप शिक्षक बहाली खोल दीजिए, और कहना नियमावली पे खोलिए, नियमावली बना दीजिए, स्टेट मेरिट पे बहाली कर दीजिए, यही हम लोग की मांग है। सरकार तो बोले कि बहुत जल्द बहाली। अरे जल्द कब जल्द होगा? ये जल्द कितने दिनों का है? बहुत जल्द मतलब 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, कब जल्द? इसे कोई लिमिट है ना? जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं जल्द कर रहे हैं, जल्द कर रहे हैं। अरे जल्द का भी कोई मतलब होता है ना, कि मर जाएंगे तब बहाली खोलिएगा। जब बिहार के युवा मर जाएगा तब, बिहार का भविष्य चौपट हो जाएगा तब बहाली खोलिएगा। चुनाव आएगा तब। अरे चुनाव आएगा तब तो हम लोग चुनावी मुद्दा है। अब बिहार का बच्चा तब तक इंतजार करता रहे कि चुनाव आएगा तब बहाली होगा, तब पढ़ेंगे। चुनाव आता है तो जाति पाति शुरू हो जाती है। तो जाति पाति करता कौन है? वही ना, जाति पाति करता कौन है? विधानसभा में जाते हैं 2,65,000 महीना मिल रहा है, अब विधानसभा जाकर आप मानस पढ़ने बढ़ गया है मंत्रियों का वेतन, तो मंत्रियों का वेतन बढ़ गया है, तो उहे ना वेतनवा का फायदा उठा रहे हैं, सब चकाचक कैले हैं। दलितों की छात्रवृत्ति बंद, मंत्रियों का वेतन बढ़ गया, तब स्टेट अभ्यर्थियों यहाँ अनशन। अरे भैया 2,65,000 वेतन है, और तब में तो 20 को शिक्षक चलाएगा। अब 20 को शिक्षक 20 लाख बच्चे को पढ़ाएगा, इस बात को समझ लीजिए। कौन दोषी है? दोषी बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। बीजेपी तो आरोप लगा है कि राजद के लोग नौकरी नहीं दे रहे। अरे भैया मेरे, एक दूसरे पे पाला फेंका जा रहा है। हम लोग को फुटबॉल बना करके कभी एने से गोल मारता है उस गोल पोस्ट में, कभी वो गोल मारता है एने से पोस्ट में। अच्छा, तो हम लोग फुटबॉल बने हुए हैं। वो कहते हैं कि हम उनसे मांगिए, वो 2 करोड़ दिए कि हम 10 लाख दे, तो कहना क्या चाहते हैं कि 2 करोड़ ना दिए तो अभी 10 लाख ना दीजिएगा। बेरोजगार रखने, तब बेरोजगार रखना चाहते हैं ना, तो हम मनी युवा हैं, आपको भी पता सिखा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है ना। अच्छा। हम लोग भी कमर कस लिए है, जानते हैं ना, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है, बस समझ लीजिए। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। अगर नहीं बहाली होती है तो ना बहाली होती है ना, तो आएंगे ना वोट मांगने, तब वो समय तो हमने जैसे पीठ पर पड़ा है ना, जो डाक बंगला में हमने पीठी पर देते हैं लाठी से दे दनादन, तो हम मानी हो, समझ लीजिए। हाँ, लाठी से मिलता है, बता रहे हैं, पीठ पे। वो जो कहते हैं ना कि लाठी चलाइएगा ना तो सरकार जो है ना उस पर जनता लाठी चलाएगी। अच्छा, कितना लाठी है आपके पास? 12 करोड़ लाठी हम लोग हैं। अब 12 करोड़ जब जनता लाठी चलाएगी ना तो आपका घर आवास नहीं बचेगा, इसलिए संभल जाइए। 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए, तब जाके हम लोग वहाँ ज्ञान देंगे कि यह सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है योग्य शिक्षक की बहाली की है, और नहीं तो जाके हम लोग ज्ञान देंगे कि यह सरकार लाठी चलाने वाली है। इसलिए साथ हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द, आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें STT मार्क्स पे बहाली का प्रावधान किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं जहानाबाद से आया हूँ, मेरा नाम योगेश चौहान है, और ये सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। अच्छा, करे जल्दी नौकरी देंगे, जल्दी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे भाई 4 साल हो गया है,
आप कितना थोड़ा थोड़ा करिएगा आपका। और तेजस्वी का सरकार भी 7-8 महीना हो गया है। अलायंस दोनों का सरकार, नीतीश और तेजस्वी का उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है। तो भाई कहे थे कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, तो भाई वो कलम कहाँ गया। और हम लोग युवा कब तक बेरोजगारी का दंश झेलते रहेंगे। तो कहना है कि झूठा तेरा वादा झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार। और साथ में मुख्यमंत्री को कहना है कि नीतीश जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। असुशासन जिसका नारा है उस राज का युवा बेचारा है ना। हम लोग आज से नहीं, जब से स्टेट 19 हुआ है हम लोग मेरिट में आकर के पछता रहे हैं। जल्द बहाली होगा सरकार हो, जल्द बाप रे बाप, जल्द कहीं आता है। जल्द कब होता है? सरकार तो बोले जल्द। मंत्री को सुना रहे हैं ना कि ये यहाँ के मंत्री डकलेटवा है, शिक्षा मंत्री पगलेटवा है। ये यहाँ के मंत्री डकलेटवा है, शिक्षा मंत्री पगलेटवा है। कहा है कि MA BA पास करके बैठल है, तब के कुछो न बुझात है। यहाँ के मंत्री डकलेटवा है, मुख्यमंत्री पगलेटवा है। कहा है कि इंजीनियरिंग पास करके बैठल है, तब बकलोलहा के कुछो न बुझात है। शिक्षा के नैया डुबैले है, बच्चन के जिंदगी डुबैले है। शिक्षा के नैया डुबैले है, बच्चन के बेरोजगार बैठैले है। कहा है कि MA BA पास करके बैठल है, तब के कुछो न बुझात है। तब चुंदरा के कुछो न बुझात है। पगलेटवा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को। अरे भाई पगलेट वाला काम कीजिए तो कहेगा ही, जैसन कर्म होता ना उसने नाम कहता है ना। इसलिए चुनाव आने वाला है, 24 का इलेक्शन भी होने वाला है, तो समझ जाइए। क्या कहना चाहते सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहते? सरकार से एक के बात कहना चाहते हैं कि नौकरी दो, और नहीं तो आपका जानते हैं ना। तो अभी हमारा बातचीत हो रहा था, ये STET के अभ्यर्थी थे, जो मेरिट वाले अभ्यर्थी थे, उनसे बातचीत हो रही थी। इनमें काफ़ी आक्रोश है सरकार के नीतियों के खिलाफ। सरकार ने, ये मेरिट वाले लोग हैं और सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। तो इनका कहना है कि अगर सरकार इन पर बहाली नहीं लेती है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो बिहार सरकार इनके पीठ पर लाठी चलाती है। ये इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में अगर ये हमारी पीठ पर लाठी चलाते हैं, तो हम बिहार की जो जनता है अपने वोट के चोट से इन पर चोट देने का काम करेगी। तो इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।